ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, रॉयल्टी अकाउंट्स, थियरी वाले पेजेस। लास्ट टाइम मैं थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आपको समझा रहा था ये वाला, ठीक है। आज मैं जर्नल एंट्री समझाऊंगा। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी या लीजी, जो भी आप उसको बोलते हो। लीजी मतलब टेनेंट, जिसने लैंड किराए पे लिया है, लैंड इज टेकन ऑन रेंट। और एक होता है लीजर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लीजर या ओनर या लैंडलॉर्ड। तो लीजी जो है वो पहली पहली एंट्री क्या करेगा, 1A। पहली एंट्री, अगर एक्चुअल रेंट कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, मतलब एक्चुअल जितना अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन रेंट पे करना था वो कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो एक तरीके से लीजी के लिए ये लॉस है, क्योंकि मिनिमम रेंट जितना पे करना था उतना तो पे करना पड़ेगा ही, एक्चुअल प्रोडक्शन कम है। तो लीजी एंट्री क्या करेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली रॉयल्टी एक एक्सपेंस है लीजी के लिए, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट एक एक्सपेंस है इसलिए। शॉर्ट वर्किंग डेबिट, क्योंकि लीजी के लिए ये एक तरीके का लॉस है। तो लैंडलॉर्ड, बिकॉज द अमाउंट इज पेएबल बाय अस टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी देन एक्सपेंस, शॉर्ट वर्किंग देन लॉस टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये हमने ड्यू किया कि हमको पैसा पे करना है, मतलब लीजी को पैसा पे करना है। अब लैंडलॉर्ड क्या लिखेगा, वही हेडिंग सेम है पूरी, एक्चुअल रेंट इज लेस, हेडिंग सेम है, एक्चुअल रेंट इज लेस। तो लैंडलॉर्ड क्या लिखेगा, लैंडलॉर्ड लिखेगा लीजी अकाउंट डेबिट। व्हाई लीजी डेबिट, बिकॉज द अमाउंट इज रिसीवेबल बाय अस। मतलब लीजर क्या लिखेगा, मैं लैंडलॉर्ड बोलता हूँ नॉर्मली, लैंडलॉर्ड क्या लिखेगा, लैंडलॉर्ड लिखेगा कि लीजी से पैसा लेना बाकी है, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी इज एन इनकम टू रॉयल्टी सस्पेंस, ये एक तरीके का प्रॉफिट है। जब जब टेनेंट जब जब टेनेंट ऐसा लिखेगा कि शॉर्ट वर्किंग डेबिट, जब जब टेनेंट ऐसा लिखेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, तब तब लैंडलॉर्ड ऐसा लिखेगा रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। मतलब जिसको पहला आदमी शॉर्ट वर्किंग बोलता है उसी चीज को सामने वाला आदमी रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट बोलता है। फिर 1B, इफ एक्चुअल रेंट इज मोर, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, उस वक्त शॉर्ट वर्किंग रिकूप होता है या शॉर्ट वर्किंग रिकवर होता है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। फिर से 1A या 1B दोनों में से कोई एक होगी, हाँ, दोनों साथ में नहीं होंगे। किसी साल में 1A होगी तो किसी साल में 1B होगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की अमाउंट की कैलकुलेशन पे। तो अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, उस साल में हमारा जो टेनेंट है वो शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करेगा। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस टू लैंडलॉर्ड, बिकॉज द अमाउंट इज पेएबल बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग, उतना शॉर्ट वर्किंग जितना रिकूप हो गया, मैं रिकूप बोलता हूँ, बुक वाले रिकवर्ड बोलते हैं, जितना शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो जाएगा। जिस साल में एक्चुअल रेंट, मैं प्रैक्टिकली अमाउंट के साथ सिखाऊंगा, जिस साल में एक्चुअल रेंट ज्यादा होगा उस साल में शॉर्ट वर्किंग रिकवर होता है। फिर सामने वाला आदमी मतलब लैंडलॉर्ड क्या लिखेगा, लैंडलॉर्ड लिखेगा लीजी अकाउंट डेबिट, बिकॉज अमाउंट इज रिसीवेबल बाय अस फ्रॉम लीजी टू रॉयल्टी सस्पेंस। ये जितना शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ, जितना भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ वो टू रॉयल्टी अकाउंट, ऑब्वियसली रॉयल्टी इज एन इनकम। ठीक है, अब ब्रैकेट्स आपको एग्जाम में लिखने नहीं है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। तो 1A या 1B दोनों में से कोई एक काम होगा। हाँ, ये एंट्री हर साल होगी, पर हर साल या 1A होगी या 1B होगी, दोनों साइड। अब 1A होगी तो दोनों में 1A होगी, 1B होगी तो दोनों में 1B होगी। फिर जब टेनेंट जो है हमारा वो रेंट पे कर देगा, अगर टेनेंट रेंट पे कर देगा तो टेनेंट ऐसा लिखेगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। लैंडलॉर्ड मतलब कौन, लीजर, लीजर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो टेनेंट क्या लिख रहा है कि कैश गोज आउट, टेनेंट लिख रहा है कि कैश गोज आउट और लैंडलॉर्ड को पे कर दिया। और लैंडलॉर्ड क्या लिख रहा है, लैंडलॉर्ड लिख रहा है कैश कम्स इन, तो कैश मिला, कैश कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो लैंडलॉर्ड लिख रहा है कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट, लीजी से पैसा मिले, लीजी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। फिर ये क्या लिखेगा टेनेंट, टेनेंट लिखेगा कि रॉयल्टी जो है भाई वो हमारा एक्सपेंस है, और रॉयल्टी क्योंकि एक्सपेंस है, फिर एक्सपेंस को क्लोज करो, रॉयल्टी अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्लोज करो। किसी भी एक्सपेंस को आप क्लोज करोगे तो एक्सपेंस हो जाएगा उल्टा क्रेडिट, एक्सपेंस को कर देगा लीजी क्रेडिट, कि एक्सपेंस इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू पीएनएल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। और लीजर क्या लिखेगा, लीजर लिखेगा कि रॉयल्टी की जो इनकम थी, दैट इनकम अकाउंट इज क्लोज्ड, इनकम इज क्लोज्ड। तो लीजर क्या लिखेगा, लैंडलॉर्ड लिखेगा कि रॉयल्टी इनकम थी, इनकम को क्लोज किया,
तो किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट होता है, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। इनकम इनकम नॉर्मली क्रेडिट होता है, उसको क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। बाद में ये जो फोर्थ एंट्री है, ये हर साल नहीं होती है, ये उस साल में होती है जिस साल में शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होता है। अब शॉर्ट वर्किंग लीजर के लिए एक लॉस है, उस लॉस को क्लोज कर दिया, शॉर्ट वर्किंग इज द लॉस, लॉस अकाउंट इज क्लोज्ड। तो जब आपका शॉर्ट वर्किंग किसी किसी साल में रिकवर नहीं होता है, रिकूप नहीं होता है, उस साल में आप शॉर्ट वर्किंग जितना नॉट रिकूप्ड है उसको कर दोगे क्लोज। फिर से शॉर्ट वर्किंग एक लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। अब ये आप क्लोज कर रहे हो, तो लॉस को क्लोज कर रहे हो तो लॉस हो जाएगा क्रेडिट, और उस लॉस को आप पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हो। और फिर से मैंने आपको वही बात बोली, जो टेनेंट के लिए शॉर्ट वर्किंग है वही लीजर के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए वही रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट है। तो रॉयल्टी सस्पेंस इज अ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट अकाउंट इज क्लोज्ड। तो जब भी हम किसी प्रॉफिट को क्लोज करते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा डेबिट, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो 1A या 1B दोनों में से कोई एक एंट्री होगी हर साल, एवरी ईयर 1A और 1B, एनी वन आउट ऑफ these two entries will be done। हर साल इन दोनों में से कोई एक एंट्री करनी है, एवरी ईयर 1A या 1B, इन दोनों में से कोई एक। थर्ड एंट्री जो है 3 नंबर एंट्री, 3 था कि 2 था, 2 वाला एंट्री, रॉयल्टी पेड वाला 2 वाला एंट्री हर साल होगा, 3 वाला एंट्री भी हर साल होगा, पीएनएल में ट्रांसफर करो। तो एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 3 विल बी डन एवरी ईयर। हर साल आपको 2 और 3 वाली एंट्री करनी है, 1A या 1B दोनों में से कोई एक, 2 या 3 एंट्री हर साल करनी है। 4 वाली एंट्री जो है 4 नंबर एंट्री, 4 विल बी डन ओनली व्हेन शॉर्ट वर्किंग, ओनली व्हेन शॉर्ट वर्किंग इज नॉट रिकवर्ड। तो 4 वाली एंट्री हर साल नहीं करनी है, 4 वाली एंट्री सिर्फ तभी करनी है जिस साल में शॉर्ट वर्किंग रिकूप ना हो पाए। तो 1A and 1A or 1B, any one out of these two entries will be done every year। वन ए या 1B दोनों में से कोई एक, 2 एंड 3 कंपलसरी हर साल करनी है, 4 वाली एंट्री जिस साल में शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं है उस साल में। तो फिर से बोलता हूँ शॉर्टकट में, 1A या 1B इसको बोलते हैं कि हमने ड्यू किया, कि हमको रॉयल्टी पे करना था, मतलब टेनेंट ऐसा लिखेगा कि पे करना बाकी है, लैंडलॉर्ड ऐसा लिखेगा कि रिसीव करना बाकी है। फिर सेकंड नंबर एंट्री टेनेंट लिखेगा कि पे कर दिया, लैंडलॉर्ड लिखेगा कि पैसा मिल गया। थर्ड नंबर एंट्री रॉयल्टी का जो खर्चा था, टेनेंट ऐसे लिखेगा कि खर्चे को क्लोज करो, पीएनएल में ट्रांसफर करो। लैंडलॉर्ड ऐसा लिखेगा कि रॉयल्टी इनकम थी, उसको क्लोज करो, पीएनएल में ट्रांसफर करो। 4 नंबर जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो उस साल में करते हैं। ठीक है, तो ये 4 ही एंट्री होती है, और कौन सी कब होती है वो भी मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना, हर क्वेश्चन में ये काम आएगा ही आएगा। और ये कर लोगे तो फिर जर्नल एंट्री कर लोगे तो लेजर एंड पोस्टिंग भी इजी हो जाएगा। इतना अच्छे से लिखना, मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ। ये हमारा चैप्टर है रॉयल्टी। तो अभी तक तो थियरी वाले पेजेस चल रहे हैं, ये सब रूल्स में लिखते रहना, सम्स करेंगे तो और पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है, इतना लिखो सब लोग।